जनवरी के लिए यूएस वीजा बुलेटिन जारी हो गया है और साथ ही आ गई है ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे इंडियंस के लिए ढेर सारी खुशियां। जी हाँ, वीजा बुलेटिन ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीयों के लिए हमेशा से ही एक बेहतरीन चीज रही है, क्योंकि यही वो बुलेटिन है जो आपको बताता है कि यूएस वीजा एप्लीकेशंस के लिए वेट टाइम क्या है। यानी कि वीजा बुलेटिन महत्वपूर्ण तारीखों को दर्शाता है, जैसे कि आवेदक आवेदन कब कर सकते हैं या फिर उनके आवेदन पर कार्रवाई होने की उम्मीद कब की जा सकती है। अभी जो जनवरी का बुलेटिन रिलीज हुआ है उसमें ग्रीन कार्ड के साथ साथ कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे कि फैमिली स्पॉन्सर्ड वीजा, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा आदि। चलिए सब पर एक एक करके बात कर लेते हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। भारत से अप्लाई करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में फैमिली स्पॉन्सर्ड प्रेफरेंस या यूं कहें परिवार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए 2,26,000 की जो सीमा है वो तय की गई है। हर कैटेगरी के लिए कोटा अलग है, साथ ही हर देश के लिए भी लिमिट है जो कुल वार्षिक परिवार और रोजगार आधारित कोटे का 7% है। मतलब ये है कि हर देश से लिमिटेड लोग ही ग्रीन कार्ड पा सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं होने वाला कि सिर्फ एक कंट्री के लोगों को ग्रीन कार्ड मिल रहा है और बाकी कंट्री के लोगों के साथ तो बायसनेस हो रही है। वीजा बुलेटिन के मुताबिक फैमिली स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में भी कुछ खास बदलाव देखने को मिले हैं। अब उन बदलावों के बारे में भी एक बार आपको बता देते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस की जब हम बात करते हैं, यानी कि F1 कैटेगरी की बात करते हैं, तो ग्रीन कार्ड की ये जो कैटेगरी है वो अमेरिकी नागरिकों के अनमैरिड बेटे और बेटियों के लिए है। इसमें फाइनल एक्शन डेट की तारीख 22 नवंबर 2015 हो गई है, जो पहले 22 अक्टूबर 2015 थी। उसके बाद बारी आती है सेकेंड प्रेफरेंस की। तो देखिए F2A कैटेगरी ग्रीन कार्ड होल्डर के स्पाउस और बच्चों के लिए है, जबकि F2B कैटेगरी अनमैरिड बेटे बेटियों यानी कि जो 21 साल या फिर उससे ज्यादा के हैं उनके लिए है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। फाइनल एक्शन डेट अभी भी 1 जनवरी 2022 ही है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा में वो भारतीय शामिल हैं जो अमेरिका में नौकरी करने गए हैं। यूएस वीजा बुलेटिन के अनुसार एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा कैटेगरी में भी थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिला है। उस थोड़े बहुत बदलाव के बारे में भी यहाँ पर आपको बता देते हैं। यहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस की हम सबसे पहले बात करेंगे। ग्रीन कार्ड की ये जो कैटेगरी है वो एडवांस डिग्री वालों के लिए है और जो खास योग्यता रखते हैं उन लोगों के लिए है। इसमें फाइनल एक्शन डेट 1 अक्टूबर 2012 हो गई है, मगर फाइलिंग डेट यानी कि जो आवेदन करने की तारीख है वो अभी भी 1 जनवरी 2013 ही है। उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस की भी बात कर लेते हैं और इस कैटेगरी के लिए जो फाइनल एक्शन डेट है ना वो अब 1 दिसंबर 2012 हो गई है। आवेदन करने की तारीख में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत ज्यादातर कैटेगरीज में ओवर सब्सक्राइब्ड है, यानी इसका मतलब है कि आवेदन ज्यादा है और वीजा कम, इसीलिए तारीखें पीछे खिसक गई हैं, खासकर EB1 और EB2 कैटेगरी में। ये जो वीजा बुलेटिन है ना जो जनवरी का भी रिलीज हुआ है वो बहुत काम की चीज है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि भाई आपको आपका ग्रीन कार्ड कब मिल सकता है। इसमें 2 जरूरी चीजें हैं, फाइनल एक्शन डेट और डेट्स फॉर फाइलिंग। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि फाइनल एक्शन डेट क्या होता है। तो देखिए फाइनल एक्शन डेट से आपको पता चलता है कि ग्रीन कार्ड के लिए आपका आवेदन कब तक एक्सेप्ट किया जाएगा। वीजा कैटेगरी और सिटीजनशिप के आधार पर वेटिंग टाइम तय होता है। इसी तरह से डेट्स फॉर फाइलिंग जो है वो बताते हैं कि आप अपना आवेदन कब कर सकते हैं। यह आपके देश और वीजा कैटेगरी पर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको यहाँ पर जो यूएस का जनवरी वाला वीजा बुलेटिन आया है उसमें क्या खास बातें हैं वो मैंने बता दिया है, और मैंने आपको जो 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में भी बता दिया, यानी कि फाइलिंग डेट और एक्शन डेट। दोनों के बारे में यहाँ पर मैंने बता दिया है और ये भी बता दिया है कि वीज़ा बुलेटिन में इस बार एम्प्लॉय बेस्ड वीज़ा के लिए खास चीज़ें क्या हैं और फैमिली जो आधारित वीज़ा है उसमें क्या खास बदलाव किए गए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया और लगा कि भाई इससे आपकी नॉलेज में इन्हेंसमेंट हुआ है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे अपडेट्स, ऐसे वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।